हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स की एक नए वैकेंसी के बारे में। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो इसमें हम जान लेते हैं कि किस चीज़ में वैकेंसी है। जैसे पहली है कारपेंटर की। कारपेंटर की टोटल वैकेंसी एक है, वो भी जनरल कैटेगरी में। एमटीएस की बात करते हैं तो 5 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी की 3 है, ओबीसी की 1 है और एससी की 1 है। एचकेएस की बात करते हैं तो 10 टोटल सीटें हैं। 5 जनरल कैटेगरी की, 2 हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 हैं ओबीसी की और 2 हैं एससी की। 1 है ईडब्ल्यूएस की और 1 है ईएसएम की 1 है। एमटीएस की बात करते हैं तो 6 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 3 पोस्ट हैं, ओबीसी की 1 पोस्ट है। और बात करते हैं इसमें एससी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। कुक की बात करते हैं तो टोटल 1 पोस्ट है, वो एससी की 1 पोस्ट है। एचकेएस में बात करते हैं तो टोटल 1 पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी की। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप जब ये फॉर्म फिलअप करेंगे, अभी नीचे मैं फॉर्म दिखाऊंगा आपको, तो जो ये है, आपको फॉर्म कहाँ पे भेजना है। मतलब ये आप ऑनलाइन नहीं भरेंगे, इसको आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। तो एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन आगरा, ये आप एड्रेस में डालेंगे, पोस्टल एड्रेस में। या तो आप कमांडिंग ऑफिसर पीटीएस एयरफोर्स स्टेशन आगरा ये डालेंगे, या तो आप कमांडिंग ऑफिसर एयर्क्स एयरफोर्स स्टेशन आगरा ये डालेंगे, या तो स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन बक्सी का तालाब लखनऊ, या तो आप ये डालेंगे। ये हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड आईएएफ की वैकेंसी थी। अब हम बात करते हैं हेडक्वार्टर साउथर्न एयर कमांड आईएएफ की। इसमें आपको कहाँ पे ये फॉर्म भेजना पड़ेगा, तो ये स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन चिम्मी हिल्स, चिगम्बुरा, बेंगलोर। पिन कोड भी दिया हुआ है, तो आप यही पोस्टल एड्रेस डालेंगे जहाँ पे भेजना है। कुक की इसमें टोटल 1 वैकेंसी है, वो भी ईडब्ल्यूएस की है। एचकेएस में 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की है। एमटीएस में 2 वैकेंसी है, वो भी ईडब्ल्यूएस की है। और किसी भी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है। तो आप यही दोनों वैकेंसी, जो वैकेंसी है यहीं पे आप भेजेंगे। एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, चामुंडी बिहार कॉम्प्लेक्स, सिद्धार्थनगर, मैसूर। आगे बात करते हैं इसमें हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड आईएएफ की। इसमें ढेर सारी वैकेंसी हैं, बात कर लेते हैं। जैसे आप कहाँ पे, मतलब आप जितने भी पोस्टल एड्रेस दिए हैं वहाँ पे नहीं भेजेंगे ऐसे। जैसे जिसके सामने, जैसे अब मैं पढ़ रहा हूँ, कमांडिंग ऑफिसर ट्रेनिंग कमांड आईएएफ जेसी नगर पोस्ट हेवल बेंगलुरु। जैसे इसमें एलडीसी और एमटीएस की पोस्टें हैं, तो आप इसको भेजेंगे। जैसे आप एलडीसी का फॉर्म भर रहे हैं तो ये इस पे भेजेंगे, एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो अब भी इस पे भेजेंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो एलडीएस में 2 हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की टोटल 2 ही सीटें हैं। एमटीएस की बात करते हैं तो 5 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 1 है, ओबीसी की 3 हैं और एससी की 1 है और एएसएम की 2 हैं। तो आप फॉर्म यहीं पे भेजेंगे, जैसे जहाँ पे आप भरेंगे ये सामने वाला भेजेंगे पोस्टल एड्रेस। अब आगे बात करते हैं 2 नंबर की, कमांडेंट एएफ टेक कॉलेज एएफटीसी जलाहिल वेस्ट बेंगलुरु। तो एमटीएस की इसमें 9 पोस्टें हैं, 2 जनरल, 1 ओबीसी, 3 एससी एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 2। आगे बात करते हैं स्टेशन कमांडर एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल की। ये आप एड्रेस ये डालेंगे, एलडीसी का अगर फॉर्म भर रहे हैं, कुक का भर रहे हैं, एचकेएस का। तो इसमें बात करते हैं 2 सीटें हैं एलडीसी में, और 1 जनरल की है, 1 ओबीसी की है। और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 कैंडिडेट को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। कुक की बात करते हैं तो टोटल 3 सीटें हैं, जनरल की 1 है, ओबीसी की 1 है और एसटी की 1 है। बात करते हैं एचकेएस, इसमें टोटल सीटें 5 हैं, ओबीसी की 3 हैं और ईडब्ल्यूएस की 2 हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे अब एमटीएस का है तो एमटीएस ये आप भेजेंगे कमांडिंग ऑफिसर 1 PSU आईएएफ एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल। यहाँ पे एमटीएस की 1 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 1 है। आगे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे एयरफोर्स कमांडिंग एएफ स्टेशन तंबारम चेन्नई एलडीसी कुक एमटीएस की वैकेंसीज हैं। अब जैसे पोस्ट वाइज दी हुई हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा, जैसे जितनी भी वैकेंसीज हैं वहाँ पे दी हैं। आप जैसे कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके सामने वाला आप भरेंगे एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे अब हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड की है, तो जैसे आप एमटीएस का फॉर्म भरेंगे तो जैसे जिसके सामने वैकेंसीज हैं वहीं पे आपको पोस्टल एड्रेस में वही एड्रेस भरना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि एप्लीकेशन हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड
फॉर द पोस्ट ऑफ MTS एंड HKS इन रिस्पॉन्स टू एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इतना इतना पब्लिश इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 3/9। अगर जैसे इसमें पहले वैकेंसी आई थी, जिन लोगों ने भरा है तो वो फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पर्सन जो PWBD कैंडिडेट हैं उनके बारे में थोड़ा बताया गया है। और रिजर्वेशन जो जैसे लगता है वैसे लगेगा, और आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए। OBC के लिए आप जानते हैं 3 ईयर का छूट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की एज मान लीजिए 25 है तो उसको 3 साल घटा दीजिए यानी 22, उनकी एज कम करके 5 ईयर SC ST की, और 10 ईयर PWBD जिसमें 5 ईयर एडिशनल और भी दिया जाएगा यहाँ पे। अगर SC ST के हैं तो 3 ईयर, और OBC के लिए। आगे मैं बात कर लेता हूँ डिपार्टमेंट के अगर कोई एम्प्लॉय हैं, अगर वो फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए जनरल में 40 साल, 43 साल OBC में, और 45 साल SC ST में। अब पे स्केल की बात करते हैं। यहाँ पे आपको पे स्केल जो है स्टोर की पोस्ट है, इसमें लेवल 4 और इसमें 7 CPC लगेगा। एसेंशियल क्या है, ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो आप फॉर्म भरिएगा। लोअर डिवीजन कलर के लिए आपको 12th पास होना है। इसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड की टेस्ट होगी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, जो आपका कंप्यूटर पे होगा। और स्टोर कीपर की बात करते हैं, स्टोर कीपर में भी सेम ही सैलरी है। यहाँ पे आपको जो एजुकेशन चाहिए मांगा गया है 12th क्लास मांगा गया है, कहीं से कोई भी इंडिया में कोई सा बोर्ड हो। आगे बात करते हैं कुक की। इसमें आपको 10वां पास होना ज़रूरी है, और 1 ईयर का आपका इस जैसे कुक का ITI में ट्रेड है तो उससे आपको ये किए रहेंगे तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। पेंटर की बात करेंगे तो लेवल 2 की है, इसमें आप 10वीं पास होना आपका ज़रूरी है, और आपके पास ITI का एक ट्रेड का क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। और कारपेंटर की बात करते हैं तो 10वीं पास होना ज़रूरी है, इसमें भी आपके पास ITI में डिप्लोमा होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं जैसे हाउस कीपिंग है, तो हाउस कीपिंग में आप 10वां पास हैं तो चलेगा। मेस स्टाफ में बात करेंगे तो इसमें आपको 10वां पास होना ज़रूरी है, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। MTS की बात करेंगे तो इसमें 10वां पास होना ज़रूरी है, और 1 ईयर का आपने कहीं पे अगर वॉचमैन या ऑपरेटर ऑफ गार्डनर इन सब चीज़ों से अगर ITI किया हुआ है तो आपको छूट दी जाएगी। अब मोड क्या है सिलेक्शन का, ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनीज इन टर्म ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशन। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट। उनको मतलब आपके जो पता है उस पर आपके पास आएगा जो डाले रहेंगे। जैसे लोअर डिवीजन कलर की बात करेंगे, इंग्लिश आएगी आपकी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा। MTS HKS मेस स्टाफ की बात करें, इसमें रीजनिंग आएगा आपका, और मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा और GK आएगा। और अदर जो पोस्टें हैं उसकी बात करें तो उसमें आपकी रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, इंग्लिश आएगी और GK आएगी। और जैसे जो ट्रेड वाइज हैं, ट्रेड से भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन होगा, वो आपका इंग्लिश और हिंदी में होगा, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि आगे कि द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट मे बी रिस्ट्रिक्ट टू 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी। मतलब जब इसमें बुलाया जाएगा तो वो जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल फिजिकल स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और आगे बात करते हैं लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 30 डेज है, मतलब 1 महीना चलेगा। अप्लाई कैसे आपको करना है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप किसी भी दुकान से जाके ले लीजिएगा। उसके बाद जितने भी आपको फॉर्म जितनी भी जगह हैं जो पूछा जा रहा है उसको भरिएगा जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे पोस्ट किसके लिए है, नेम क्या है, और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, एज, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कास्ट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। और आप ये पूरा फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है या वैकेंसी के बारे में आपको कुछ और जानना है, कुछ ना समझ में आया हो वीडियो में,
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।